मैंने तो ये नहीं कहा था कि आपको, मगर आपको अगर बुरा लगा है तो मैं आपको भी कह रहा हूं, सुनो, इन मियाओं के पास जाकर के ऐसा ताबीज दे दो, वैसा ताबीज दे दो, ये ताबीज दे दो, चाह के मेरे घर में बरकतें हो जाएं। तो मेरी बहनों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि ये जो ताबीज देने वाले हैं इनके घर में खुद बरकतें नहीं है। वो जो तुम्हें मुट्ठी में देने का ताबीज करें, मैं ऐसा ताबीज दे दूंगा कि शौहर मुट्ठी में आ जाएगा, उनकी वाली खुद उनकी मुट्ठियों में नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूं मेरी बहनों मेरी बेटियों, अपने आप को तब्दील करो। ऐ मेरी बहनों मेरी बेटियों, इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं, सारी दुनिया के मियाओं का तरीका एक तरफ और अल्लाह के रसूल की बेटी का तरीका एक तरफ, कि जब अली आते थे फातिमा मुस्कुराती थी। इसका मतलब ये जिस घर में ये अमल होगा उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा, एक मर्तबे ना मेरे नबी पाक ने ईद के दिन, ईद की एक दिन पहले खातून जन्नत से पूछा, फातिमा क्या आपने चांद देखा? कहा अब्बा नहीं। कहा मेरी बेटी ने क्यों नहीं देखा चांद? कहा अब्बा नहीं देखा। फातिमा क्यों नहीं देखा? फरमाया जिस चांद पर गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे मैं उस खातून जन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र कर रहा हूं। मौलाए कायनात फरमाते हैं फातिमा एक फूल है जिसकी खुशबू जमाने में है। खातून जन्नत का नाम है सैयदा फातिमा, और फातिमा का मतलब है रोकने वाली। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा वो हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी फातिमा पर और इसकी औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, खातून जन्नत। मेरी बहनें बैठी हैं, एक शेर में पढ़ता हूं और फिर अपनी तकरीर यहां से शुरू करता हूं। शेर यह है कि हुसैन यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। हुसैन, डॉक्टर इकबाल कहता है कि करबला के बारे में जब लोग ये कहते हैं कि करबला में हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये अधूरी बात है, इसको पूरा करो। और पूरी बात यहां से शुरू होती है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक अदा किया। मेरी बहनों से गुजारिश है, उनके लिए उसवे नूर सैयदा हैं, उनके लिए बेहतरीन पर एक प्रैक्टिकल सैयदा हैं, सतैयबा हैं, ताहिरा खातून जन्नत कौन? सुभान अल्लाह। मैं मखदूमा कायनात की बात करूं, डॉक्टर इकबाल कहता है खातून जन्नत का नाम आए तो सर झुका लिया करो। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगा कयामत के दिन भी झुकाना है तो यहीं से आदत डाल लो। अल्लाह 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 अल्लाह, तवज्जो है कि नहीं? इकबाल कहता है कि जिस घर में हो बहुत अच्छा घर बना हुआ हो, बेहतरीन उसको डेकोरेट किया गया हो, मुज़य्यन किया गया हो, फरमाते हैं डॉक्टर इकबाल कहता है अगर उस घर में नबी की बेटी का जिक्र नहीं होगा उस घर को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। और इस दौर में इसका सबको इस बात का एतराफ है कि हम जो बर्बाद हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि हमारी बच्चियों ने, हमारी बेटियों ने मखदूमा कायनात का जिक्र छोड़ दिया, खतीजतुल कुबरा का जिक्र छोड़ दिया। हमारी बहनों को पता नहीं कि सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका कौन है, उनको इसकी खबर नहीं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, मैंने ज्यादा लंबी इंशाल्लाह तकरीर नहीं करनी। 1 घंटे में, यानी 1 घंटा जो शुरू हुआ है उसके अंदर में इंशाल्लाह मैं अपनी तकरीर को खत्म कर लूंगा। इतना आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा। आपका
आपका दिल लग रहा नहीं लग रहा? जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात एक दिन अपने घर आए, मौलाए कायनात अपने घर आए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आते तो हम भी अपने घर हैं, मगर जब अली आते थे तो बात कुछ और थी। ये जरा गौर करें, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत को भी इस वजह से मानते हैं कि नबी के करीबी हैं, और सहाबा को भी इस वजह से मानते हैं। हम अहले बैत की वजह से नबी को नहीं मानते, न सहाबा की वजह से नबी को मानते हैं। खारजियों ने जब ये बदतमीजी की थी और उन्होंने ये कहा था कि हुजूर का माज़अल्लाह, सब इसको ज्यादा ध्यान में मत, उनकी बात सुना रहा हूं, किसी की बात की नकल करना ये नकल कुफ्र नबाशत। उसने कहा कि हाँ, मेरे नबी पाक के बारे में कि हुजूर का कितना अच्छा मुकद्दर है कि उनको अबू बकर जैसा गुलाम मिला और उमर जैसा गुलाम मिला। और उन खारजियों ने ये कहा, तो उन राफजियों ने ये कहा कि हुजूर का कितना अच्छा मुकद्दर है, अली जैसा दामाद मिला, फातिमा जैसी बेटी मिली। मेरा इमाम बोला ये दोनों जहन्नमी है। हमारा अकीदा ये है कि अबू बकर का कितना अच्छा नसीब है कि उसे मोहम्मद जैसा आका मिला है। उमर का कितना अच्छा नसीब है कि उसको मेरे नबी जैसा आका मिला है। अली का कितना अच्छा नसीब है कि नबी की तरह आका मिला है। फातिमा का नसीब कितना बुलंद है कि उसको बाप मोहम्मद मिला। नारे वाह 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 वाह। मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा घर में है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली आ रहे हैं, जोर से बोलो अली। दिल से कहोगे तो यहां भी आ सकते हैं, बोलो अली अली। अली आ रहे हैं। देखे खातून जन्नत ने आकर के अपने शौहर को देखा, मुस्कुरा के सलाम किया, सुभान अल्लाह। ये पहला काम है, पहली तरीका, पहली सुन्नत खातून जन्नत की। पहला तरीका, घर में जब शौहर आए, अब उस वाले मियाँ के ताबीज, इस वाले मियाँ के ताबीज से घर नहीं बनने वाले। उन मियाँओं की खबरें खुद आ रही हैं, उनके खुद बिगड़ गए जो ताबीजें कर रहे हैं, समझ रहे आ रही नहीं उनके ताबीज़। मैं मियाँ किसी के खिलाफ नहीं। एक बार मैं किसी खराब मियाँ के खिलाफ बोल रहा था, एक अच्छे मियाँ को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने तो हजरत आपको नहीं कहा था, मगर मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, लो आ गई रिजवान, अल्लाह हौला वला कुव्वत। मैंने तो ये नहीं कहा था कि आपको, मगर आपको अगर बुरा लगा है तो मैं आपको भी कह रहा हूं, सुनो, इन मियाँओं के पास जाकर के ऐसा ताबीज दे दो, वैसा ताबीज दे दो, ये ताबीज दे दो, चाह के मेरे घर में बरकतें हो जाएं। तो मेरी बहनों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि ये जो ताबीज देने वाले हैं, इनके घर में खुद बरकतें नहीं है। वो जो तुम्हें मुट्ठी में देने का ताबीज करें, मैं ऐसा ताबीज दे दूंगा कि शौहर मुट्ठी में आ जाएगा, उनकी वाली खुद उनकी मुट्ठियों में नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूं मेरी बहनों मेरी बेटियों, अपने आप को तब्दील करो। ऐ मेरी बहनों मेरी बेटियों, इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं, सारी दुनिया के मियाओं का तरीका एक तरफ और अल्लाह के रसूल की बेटी का तरीका एक तरफ। कि जब अली आते थे फातिमा मुस्कुराती थी, इसका मतलब ये जिस घर में ये अमल होगा उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर अज़मत सैयदा ज़हरा फैज़ाने मखदूमा, नारे हैदरी। अब वो अजीब औरतों का, मेरी बहनों का मिजाज है कि वो शादियों में जाती हैं तो मेकअप करके जाती हैं। ये मेकअप का पहले तो माना ये है, मैंने उर्दू में इसका जितना भी डिक्शनरी में ढूंढा, इसका मतलब है कमी पूरी करना। जब कोई औरत अपने हाथ में कोई ब्रश उठाती है, ऐलान करती है मैं अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही हूं, और शरीयत इसकी इजाजत देती है अपने शौहर के लिए करनी। जब शौहर की उस पे नजर पड़े तो उसका दिल, जल्दी बोलो, दिल उसका, हुजूर फरमाया खैरुन्निसा वो है, खैरुन्निसा बेहतरीन औरत वो है जब उसके आदमी को उसके चेहरे पे नजर पड़े तो फिर उसका दिल खुश हो जाए। खैरुन्निसा ये खैरुन्निसा बेहतरीन औरत। अब वो औरत वो कितनी बेवकूफ है, दूसरे मर्दों के लिए तो मेकअप कर करके दिखा रही है। जिसने कपड़े ला के दिए बेचारे गरीब ने, जिसने कमाई करके सब कुछ दिया है, उसके लिए वही बगैर धुला हुआ मुंह और वही बगैर जो है वो प्रेस के कपड़े, और बाकी गैरों के लिए तो यही तो मामला होगा, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी बहनों की। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ, ये तरीका गलत है मेरी बहनों मेरी बेटियों, और ये सख्त हराम है, नाजायज है किसी गैर मर्द के सामने आना। मेरी बहनों सुनो, जब तुम्हारा शौहर आया करे मुस्कुरा के सलाम किया करो। मेरे इमाम
इमाम कहते हैं औरत अगर अपने मर्द को राजी करने के लिए मैकअप करती है, अपना चेहरा संवारती है, जितनी मर्तबा आईना देखती है अल्लाह उतना ही उसको जो है वो सदके का सवाब अता करता है। एक मर्तबा एक, दो मर्तबा दो। अब मेरी बहनें सुने, ये आज का पैगाम मेरी सारी बहनों को और मेरी बहनों को भी, उनकी माओ को भी जो उनके घर बिगाड़ रही है टेलीफोन कर करके ये करना वो करना, ये करना वो करना, उनके लिए भी ये पैगाम है कि उसके अपनी बेटी के घर में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करो। ये नबी की सुन्नत नहीं है, मेरे पैगंबर की सुन्नत नहीं है, मेरे रसूल का तरीका नहीं है, बल्कि मेरे नबी का तरीका ये अगर कोई परेशानी भी हो तो अपनी बेटी को सब्र की तलकीन करो। कहो बेटी आज परेशानी है, कल आसानी होगी, आज तेरा आदमी बुरा है, कल यही अच्छा हो जाएगा। बेटी तू दुआ किया कर, अगर तू आज भी दुआ करेगी तो अल्लाह तुझे बरकतें अता करेगा। ये नहीं कि इधर उधर की बातें सुनाई जाए। अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, मौला अली फरमाते हैं मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा फातिमा का चेहरा थोड़ा सा गमगीन है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे बच्चे आपके बीमार हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, मैंने बड़ी दवाइयां करवा ली। मौला अली ने फरमाया चलो दवा से काम नहीं चलता, मैं मन्नत मांगता हूं अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता कर दे, मैं 3 रोजे रखूंगा। अब फातिमा आमीन कह रही है और दुआ किसके लिए हो रही है? जन्नती जवानों के सच्चे सरदार के लिए दुआएं हो रही है। दुआ कौन कर रहा है? जो अली वलियों का सरदार है। आमीन कौन कह रही है? सैयदा खातून जन्नत, जो जन्नती औरतों की सरदारा हुसैन। मैं कहने का हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार हजरत अली फरमाते हैं मेरे घर में हुजूर रात के वक्त में आए तो मैं थोड़ा आराम कर रहा था, कहते मैं नींद में था। हुजूर आए और आकर के देखा कि हसन रो रहे हैं तो हुजूर उठे और मेरी बकरी का दूध मुनक़ता था, वो दे नहीं रही थी दूध। हुजूर ने जाकर के उसके थनों पर अपना दस्ते मुबारक रखा, कहते हैं उसके अंदर दूध भराया, हुजूर ने दूध निकाला, जरा जोर से बोलो, फिर हसन को पिलाया। तो सैयदा कहती है मैंने अर्ज की अब्बा मुझे लगता है हसन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। फातिमा नहीं, हसन रो रहा था इस वजह से मैंने उनको दूध दिया। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं, अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया है, उसने ये पैगाम सुनाया है कि फातिमा तुम और ये हसन और हुसैन और ये जो लेटा है अली ये और मैं जन्नत में एक ही महल में रहेंगे। दिल लगा के बोलो, एक ही महल में। सुभान अल्लाह। अच्छा देखें आप, हुसैन कितने अजीम है, हुसैन कितनी बाबरकत है, जरा गौर तो करो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक सफर में है, नबी पाक के साथ है, अल्लाह के रसूल के साथ है। फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा को तो जानते हैं ना, सैयदना अबू हुरैरा सब जानते हैं, सुभान अल्लाह बोलो। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि एक सफर में मैं नबी के साथ था तो मैंने देखा कि हसनैन करीमैन रो रहे हैं। हुजूर ने कहा कौन रोता है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के दोनों बेटे रोते हैं। सरकार ने फरमाया मैं सरकार तशरीफ ले गए, फरमाया दोनों मेरे बेटे क्यों रोते हैं? अर्ज की अब्बा जान दोनों को प्यास लगी है। सरकार ने फरमाया जाओ अबू हुरैरा पूरे इस टूर में ऐलान कर दो काफिले में जो भी मेरे बच्चों को पानी देगा मैं उनको कौसर का जाम पिलाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पूरे उस टूर में ढूंढा मगर कहीं मिले नहीं, पानी नहीं मिला। मैंने कहा हुजूर एक कतरा भी नहीं। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं, लाओ जरा हसन को मेरे गोद में दे दो। फातिमा सैयदना इमाम हसन को हुजूर की गोद में दी तो सरकार ने अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी और वो चूसते रहे सो गए। उसके बाद का लाओ फिर हुसैन को दे दो, फिर हुसैन को अपनी जबान चुसाई, फिर चूसते रहे फिर सो गए। अल्लाह जरा गौर करो, अब जरा तवज्जो करें आप। वो जो खैबर के मकाम पे औरत ने नबी को गोश्त में जहर दिया, जब वो गोश्त का टुकड़ा नबी की जबान पे लगा बोल गया। उलमा ने कहा कि जब उलमा से पूछा जब हाथ में था तो नहीं बोला, ये जबान पे आके क्यों बोला? तो उलमा ने कहा इस वजह से कि नबी पाक के लुआब में ये तासीर है, अगर बेजबान को लग जाए तो अल्लाह उसे जबान अता कर देता है। मुझे बताओ जब लुआब एक बार लगे तो जबान उस बेजबान को मिले तो उस हसन की जबान कितनी मीठी होगी जिसने जो है वो घुट्टी हुजूर की सरकार की लुआब दहन की पी है। तभी तो मौला एक कायनात मौला अली छुप छुप के तकरीरें सुनते थे इमाम हसन की। जब वो मिंबर रसूल पे तकरीर किया करते थे छुप के तकरीर सुनते थे। कहा ऐ अली आप हसन की तकरीर छुप के क्यों सुनते हैं? फरमाते मेरे सामने मेरा बेटा मेरे शर्माता है। कहा तो आप छुप के क्यों सुनते हैं? फरमाया इस वजह से कि जब हसन अपने नाना के मिंबर पे खिताब करता है तो उसका लहजा भी नाना वाला हो जाता है, चेहरा भी नाना वाला हो जाता है। मेरा इमाम बोला मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन।
तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन से। अच्छा एक बात यहाँ पे सुनिए, मेरी तरफ देखिए, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मैं इस वजह से तकरीर कर रहा हूँ कि हुसैन राजी हो जाएं, आप भी इसी वजह से सुनिए कि हुसैन आपसे राजी हो जाएं। दिल लगा के बोले। अब जरा इधर तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। कोई अगर अपनी मर्जी से बाप अपना चुनता है? नहीं। अगर यूं होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा, सब बिल गेट्स के घर पैदा होते हैं, अंबानी के, गरीबों के घर बच्चा कोई पैदा नहीं होता ना। समझाने के लिए बता रहा हूं, इंसान अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी माँ, अपना भाई, अपनी बहन, अपना नाना, अपनी नानी, इसी वजह से किसी की बहन ठीक है तो बाप उसकी भाई ठीक नहीं, किसी का भाई अजीम है तो उसकी बहन अजीम नहीं, किसी की माँ ठीक है तो उसका बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो नाना से ठीक नहीं। पूरी कायनात में नहीं मिलेगा, मगर एक हस्ती कायनात में ऐसी हुसैन की है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। उसकी बहन ज़ैनब अपने जमाने की सारी औरतों की सरदारा है। सुनो, उसका भाई हसन सारे जन्नती जवानों का सरदार है। उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है। उसका नाना मुस्तफा सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना, पूरा मजमा आवाज आनी चाहिए तभी तकरीर आगे बढ़ेगी। अफजल है कुल में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है ना, हजरत अली कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने हमारे दोनों बच्चों को शिफा दी। इसका मतलब मेरी बहनियों को किसी मजार पे जाने की जरूरत ना जाएं। किसी करबला में कोई जो बनी बनाई है इन्होंने बेवजह में खुद साख्ता, इसमें ना जाएं। हुजूर की बेटी के बेटों को मानने के लिए सब जाती है ना, तो हुजूर की बेटी कभी नहीं जाती थी। जब कोई तकलीफ आती थी फातिमा सजदा करती थी। तवज्जो करो, क्या करती थी? ये जो जाती हैं औरतें, ये सब खातून जन्नत के तरीके के खिलाफ है। इन सबको मजार से भी रुकना चाहिए, इन सबको कहीं नहीं जाना चाहिए। एक घर की जीनत है, घर में रहें। और खुदा की कसम, सरकार सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं, मेरा तजर्बा यह है कि इतनी मेहनत औरत को वलिया बनने में नहीं करनी पड़ती जितनी मर्द को करनी पड़ती है। औरत को विलायत जल्दी अल्लाह अता कर देता है, वो जल्दी वलिया बन जाती है। अब मेरी तरफ देखिए और गौर कीजिए। हजरत अली कहते हैं, फिर हमने रोजा रखने के लिए सुबह को मैं उठा, सहरी है क्या दिया है, खातून जन्नत ने क्या दिया है? कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। हुजूर के घर में कुछ नहीं है, हुजूर के घर वालों के घर में सिर्फ पानी है। नबी पाक की बेटी ने उस पानी से सबको सहरी कराई, और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद चले गए मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करके मौलाए कायनात वापस आए। कोई मजदूर का बेटा यहाँ बैठा हो तो आज से फक्र से कहना मैं मजदूर का बेटा हूँ। ये मत कहना कि अपना नाम ना छुपाना बड़े हो जाओ, ये कहा करो मैं मजदूर का बेटा हूँ, क्योंकि मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। जरा जोर से बोलो, मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और याद रखो, वो शर्माए जिसका बाप 2 नंबर का काम करता हो, जिसने हराम की कमाई खिलाई हो अपने बच्चों को, वो बाप बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए शर्माएगा। जिसके बाप ने उसे मजदूरी खिलाई हो, वो फख्र से कहे मेरे बाप ने हराम की नहीं हलाल की रोजी कमाई खिलाई है मुझे। वो कभी शर्माए ना। किसी का भाई अगर मजदूरी करता हो तो उसका नाम लेने में ना शर्माए। मौलाए कायनात शाम को आते हैं, और शाम को आने के बाद मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत चक्की चला रही हैं। और चक्की चलाने के बाद जौ को आपने आटे में तब्दील किया, और आटे में तब्दील करने के बाद फिर रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद तवज्जो करना, उसके बाद खाना तैयार हो गया। अजान की आवाज आने का इंतजार है कि बिलाल अजान पढ़ेंगे, तो फिर अहले बैत अब जो है खाना अफ्तार करेंगे और जो है रोजा इफ्तार करेंगे। मगर अहले बैत की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं यतीम हूँ, फला मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मेरे बाप मर गया, मेरे घर में कुछ नहीं है कि नबी ज़ादी मुझे कुछ अता कर देंगी। फातिमा ज़हरा आपका नाम सुन करके आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने सबसे पहले अपनी रोटी उठा के कहा, लो हसन जाओ और ये जाकर के उस गरीब को दे आओ। तो हजरत सैयदना मौला अली बोले, लो मेरे बदले की भी दे के आओ। तो दोनों बच्चे बोले, हम क्यों खाएंगे, फिर
हम भी तो दे के आएंगे ना। तो मियां सब अपनी रोटी दे के चले गए। ये अहले बैत का मामला है, ये अहले बैत का मामला। खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। सुनो, दूसरा दिन है। अब तो हमारी बहनों को कायस की फिक्र है, वो कहां कुरान पढ़ती है। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी वालदा को देखा कि वो चक्की चलाती थी तो कुरान की तिलावत साथ में करती थी, रोटी बनाती थी तो कुरान की तिलावत साथ में करती थी, वो सोने से पहले हमें कुरान की लोरी सुनाती थी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है और औरतों ने तो मदीने में अपने बच्चों को अरबी लोरियां सुनाती थी, मगर फातिमा ने कभी अरबी लोरी नहीं। जब भी उसने कुरान सुनाया अपने बच्चों को कुरान की तिलावत से ही सुनाया। तो सुनो, जब कुरान की तिलावत से सुनाया तो हुसैन ने करबला में ऐलान कर दिया, मेरी माँ ये जो मेरा सर नेज़े पे कुरान पढ़ता है ये किसी और की नहीं, फातिमा की दूध की बरकत है। ये जो अब बच्चे जानवरों की तरह पैदा हो रहे हैं लोगों के, और उनको कहां जाना है कुछ नहीं पता, कौन सा गेम में लग गया कौन सा, वो सब खराब है। ये आपको बताऊं, ये जो आप कैसे हुसैन बनेंगे, कैसे हुसैन के गुलाम पैदा होंगे, ऐसे नहीं तकरीरों से नहीं, अमल से होंगे। कैसे? इंग्लिश में एक फिलॉसफी उस पढ़िएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट। चीजों का हल्के हल्के जमा होना और फिर एक भड़ाका हो जाना। यानी जैसे एक दो गुटखा खाने से कैंसर अगर होता तो कोई नहीं खाता, 15-20 साल लगातार दीवारें भी गंदी करनी पड़ती हैं, इधर उधर जाके पैसे भी खराब करने पड़ते हैं, मुंह की बदबू भी लोगों को सुखानी पड़ती है। फिर कहीं जाके बंदे को जब कैंसर होता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम मरने वाले हो, तुमको कैंसर है। क्या मैं साहब मैं